राजधानी भोपाल के बरखेड़ी फाटक इलाके में मेट्रो निर्माण के चलते हटाई गई दुकानों को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने के बावजूद दो पक्षों के बीच दोबारा कब्जा करने को लेकर जमकर झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जहांगीराबाद थाने तक पहुंचा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने न तो आवेदन लिया और न ही कोई मामला दर्ज किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से हमला भी हुआ, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। मौके पर पुलिस की मौजूदगी नहीं होने के कारण स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई गंभीर हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं इलाके में पान की गुमटी लगाने वाले अंजुम भाई के अनुसार यह विवाद दुकानों को दोबारा लगाने और कब्जे को लेकर हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों द्वारा नगर निगम कमिश्नर से अनुमति लेने की बात कही जा रही है। अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या वास्तव में अनुमति दी गई थी या यह सिर्फ दावा भर है। भाई असल में ये हुआ कि जब मेट्रो प्रशासन ने इनको पैसा अलर्ट कर दिया है, इनको दे दिया है, तो यहाँ पे अलर्ट दोबारा काय की मांग करी जा रही है। सेकंड चीज़ ये नगर निगम की शॉप थी जिसमें तो ये रेंट दे रहे थे, लेकिन अब इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें। अब दोबारा काय के लिए ये अलर्ट करने की फरमाइश कर रहे हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो नगर निगम की शॉप है, यहाँ तक हमारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन इनकी फरमाइश है कि साहब हमारा फूड गई या सेटलमेंट हो चुका है, तब भी ये मांग कर रहे हैं कि मैं पीछे दूँ। बस यही है। ये विवाद कहाँ तक, थाने तक पहुँच गया? मैंने सुना था। हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसमें अलर्ट करने की मांग कर रहा है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है। बाकी क्या है कि मेरा तो यही कहना है गवर्नमेंट से कि रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल कि यहाँ पे कोई ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हो, ना ऐसा कुछ हो, ना उसको कोई अलर्ट करेगा। ये तो बात की तो जगह है नहीं है इनकी। तो पेपर आप अपने निकाल लो, हम हमारे पेपर निकाल लेते। तो क्या अभी नगर निगम कमिश्नर कोई अलॉटमेंट करा है क्या इनको? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो बस मुँहबाजी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि नगर निगम कमिश्नर तो अलॉटमेंट कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता, अभी कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। 1,11,000 रुपये उनको मिल चुके हैं, है ना। बाकी आपका ने पेपर है तो आप लेके आइए, आपके बाप दादाओं की जगह है या जो भी है, तो पेपर निकाल लिया, हम हमारे पेपर निकाल लिए, है ना। तो इतना वो थोड़ी है। आप बताइए भाई, आपका नाम बताएं। मोहम्मद अंजुम। अंजुम साहब, ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे आप? ये सब नगर निगम की जगह थी, ये तोड़ दी गई है। हाँ जी। अब ये जिनकी दुकानें टूटेंगी जी, वो कह रहा है कि यहीं पर ही हमें जगह अलर्ट करी जाए। जी। तो ये कह रहा है कोई संस्कृति जैन मैडम है कमिश्नर, उन्होंने हमें जगह अलर्ट करी है। जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कहना कागज दिखाओ, कागज दिखा नहीं रहा कि मैडम ने आपको अलर्ट करी है। पर विभाग ये है कि लड़ाई झगड़ा हमारे पीछे तो लोगों का गई। हमारे मामा खड़े हैं, इनको मालूम करने के लिए लोग डंडे लेकर आ मानने के लिए। तो ये पकड़ा इन लोगों को। ये विवाद में थाने में पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? तो जहांगीराबाद थाने में इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेडीजों को मार धक्का दिया गया। जहांगीराबाद थाना पुलिस धरने को लेकर आने की रिपोर्ट। तो क्या लगता है आपको, क्या जहांगीराबाद थाना पुलिस इनके साथ मिली हुई है? कुछ नहीं दे सकता, पर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। भाई महिलाओं तो सुनवाई नहीं हो रही, तो अपनी तो सुनवाई हो। हम लोग लकड़ी लेके आ गए, वो एक दोनों पकड़ा, मार देते कहीं भी। मेरा तो बड़ा ऊपर के हिसाब से कहीं भी लग गया, धूप खून गर्म पूरा निकल जाता, मर जाता। तो क्या होता? क्या ये विवाद थाने तक पहुंचा, तो विवाद थाने ने क्या करा? तो थाने में यहाँ की हम यहाँ की औरतें भी गई, मर्द भी गए, उन्हें बिठा लिया, कहना कुछ नहीं, कागज भेज दिए वापस। कोई एनसीआर वगैरह करी होगी, कोई आवेदन लिया आपसे? आवेदन हमने कमिश्नर को दिया, लिया नहीं, नगर निगम ने नहीं लिया। रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। और उसके बाद तो ये हमलावर कौन थे साहब, ये थोड़ा इनका बताइए, भूल गया नहीं जानते थे। नाम राबे भाई, एजाज राजा पान की दुकान है उन लोगों की। एजाज राजा नाम है उनका, और क्या नाम है, अयास। चार भाई हैं। 4 भाई हैं, फराज नाम है। इन लोगों ने हमला करा। आप यहाँ पर उसका मोबाइल भी आए, कोई पुलिस प्रशासन लेके नहीं आए, दुकान तोड़ने आए थे, तो कम से कम पुलिस प्रशासन को लेके आते कि भाई दो पक्षों की आपस में लड़ाई है, कोई बात विवाद हो जाए तो आपको आना चाहिए। खाली आप अधिकारी होके आ गए ना, थाने वाले का ना हमें भी खबर नहीं है कि क्या टूट रहा है क्या नहीं हो रहा। हम यहाँ एक आध कोई मर जाता, कोई बड़ी बात विवाद हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन था? थाने वाले के दम पर खबर ही नहीं है, पुलिस प्रशासन के दम पर खबर नहीं है। तो ये भी नगर निगम की भी मिली भगत है कि आप अकेले तोड़ने आ गए। भाई दोनों पक्षों की बात है तो दोनों पक्षों की बात सामने रखना चाहिए। आप थाने में कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमको तोड़ने जाना है, आप आइए, हमें कुछ भी बात विवाद हो सकता है। पुलिस प्रशासन आता साथ में।
आगे रह के तोड़वाता हमारी बात अब आप लोग इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। जो भी है हमारे पास डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, हमें दें। नगर निगम की है तो नगर निगम ले, पूरी तोड़े, ये भी तोड़े, ये भी तोड़े। हम मना नहीं करा तो सही हो गया। हमारी पूरी दुकानें खत्म हो गई और हमें कुल 3,20,000 दी है। वहाँ तक 70 फीट लंबा है वो यहाँ, तो मेट्रो में जा रहा है, वो तो ठीक है, अपन दे रहा है, उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन अपन सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, सहयोग करेंगे। बस ये है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। जब पैसा मिल गया इन लोगों को, सबको मिला है 1,11,11। हाँ, तो वहाँ पर विवाद की जगह ही नहीं बचती। हाँ, और इनको पैसा मिलने के बाद में ये लोग नहीं हटा रहा, नहीं जा रहा है, ये बेबात है।